तो हेलो गाइस, बाकी तो सीजन 4 एपिसोड 23 की शुरुआत में हम शिनशिनकाई डोजो को देखते हैं। फिर वही हम रेत्सु को देखते हैं जिसके पास कई सारे शूरिकेन्स और हथियार भी होते हैं। वो इन सभी को इसलिए यूज कर रहा होता है क्योंकि उसे मुसाशी के सामने इन्हीं हथियारों से लड़ाई करनी है। फिर तभी रेत्सु उन शूरिकेन्स को एक लकड़ी के पिलर के ऊपर मार रहा होता है। हम देखते हैं कि रेत्सु का नेम बहुत ही बढ़िया होता है और जैसे ही उसके सारे शूरिकेन्स खत्म हो जाते हैं वो अपनी तलवार निकाल के उस पिलर के ऊपर मारने लगता है जिससे कि वो पिलर कट जाता है। और ये देख के हम समझ सकते हैं कि रेत्सु के वेपन्स की स्किल्स बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। फिर तभी वहाँ पे काकुकायो आता है जो रेत्सु के वेपन्स के स्किल्स को देख के उससे बहुत ही इम्प्रेस होता है। पर वही वो रेत्सु से कहता है, देखा जाए तो तुम्हारे अंदर मूवमेंट की बहुत ही कमी है। तो अब हम देखते कि रेत्सु उस डोजो के एक स्टूडेंट के साथ फाइट कर रहा होता है एंड वही वो स्टूडेंट अपने टेक्निक्स को यूज करके रेत्सु को बहुत ही मार रहा होता है। पर हम देखते कि रेत्सु को इतनी मार खाने के बाद भी कुछ नहीं होता क्योंकि वो स्टूडेंट जिस डायरेक्शन से अटैक कर रहा होता है तो वही रेत्सु भी उसी डायरेक्शन की ओर मूव कर रहा होता है और इसी वजह से उसको इतनी मार खाने के बाद भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अब हम देखते कि वो स्टूडेंट रेत्सु के ऊपर अटैक करता है पर वही रेत्सु उस अटैक से बच जाता है और उसके पेट पे एक जोरदार पंच मारता है जिससे कि वो स्टूडेंट वहीं पे गिर जाता है। तो वही काकुकायो बताते हैं, रेत्सु तुम जिस टेक्निक को यूज कर रहे हो उसे साओरी कहते हैं। इसमें सबसे पहले अपनी मांस की टफनेस को बढ़ाओ और हड्डियों की टफनेस को बढ़ाओ और अपने शरीर को इस तरह ट्रेन करो कि वो एक दीवार की तरह लगने लगे जिससे कि उस पे किसी भी हथियार का असर ना हो। मैं ये जानता हूँ कि आप सब इन बातों को जानते होंगे लेकिन ये कोई रियल टेक्निक नहीं है। लेकिन किसी अटैक को अपने शरीर पे हैंडल कर पाना बहुत ही अलग बात होती है। तुम्हें कोई भी अटैक को अपने ऊपर लेना आना चाहिए और ऐसा करने के लिए तुम्हें एक पंख की तरह बनना होगा। तुम अपने बॉडी को इस तरह यूज करो कि जैसे कि उसमें हड्डी ही ना हो। तुम्हारी बॉडी, तुम्हारी मसल्स, तुम्हारी मांसपेशियां उसे ऐसा बनने दो कि वो एक पंख की तरह महसूस हो। तुम्हें अपने शरीर को एक पन्नी की तरह फ्लेक्सिबल बनाना पड़ेगा और अगर तुमने ऐसा कर लिया तो तुम्हें तुम्हारे शरीर की दीवार गायब से दिखाई देंगी जिसके बाद एक मिसाइल, एक बुलेट और हवा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पर पता है ऐसा क्यों? क्योंकि तब तक तुम सावरी को पूरी अच्छी तरीके से सीख चुके होंगे। फिर तभी हम देखते कि काकुकायो एक पंख को हवा में उड़ा देते हैं जिसके बाद वो एक तलवार से उस पंख के ऊपर वार करते हैं। हम देखते हैं कि वो तलवार उस पंख को हिट तो करती है लेकिन वो उसे काट नहीं पाती जिसपे काकुकायो कहते हैं, सावरी सीखने के बाद तुम्हें एक तलवार भी नहीं काट सकती है। फिर तभी हम देखते कि काकुकायो अपने हाथों में 2 तलवारों को लेके एक टेक्निक को दिखाने लगते हैं और इस टेक्निक को ज्यादातर मुसाशी मियामोटो ही यूज करते हैं। फिर वही काकुकायो रेत्सु से कहते हैं, रेत्सु मैं चाहता हूँ कि तुम सावरी को बहुत ही अच्छे से सीख लो क्योंकि मुसाशी मियामोटो के फाइट करने का तरीका बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। भले ही तुम कितनी सारी टेक्निकों को भी यूज कर लो मगर तुम उसके अटैक से नहीं बच सकते। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम पूरी तरीके से एक पंख की तरह बन जाओ। तो अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि मुसाशी मियामोटो एक पेड़ के नीचे खड़ा होता है तो वही तोकुगावा ये देख के कहता है, मुसाशी इतनी देर से इस पेड़ के नीचे क्यों खड़ा है? फिर तभी हम देखते कि उस पेड़ से जैसे ही कुछ पत्ते नीचे गिरते हैं तो ये देख के मुसाशी अपनी तलवार निकाल लेता है और उस पत्ते को बीच में से ही काट देता है। तो जैसे ही वो पत्ता नीचे गिरने वाला होता है तो मुसाशी उस पर कट मार के उसके 4 टुकड़े कर देता है। फिर वही हमें पता चलता है कि मुसाशी लगातार इस ट्रेनिंग को कर रहा होता है एंड वही तोकुगावा मुसाशी की इस ट्रेनिंग को देख के बहुत ही हैरान होता है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 23 एंड होता है।